ये है बस जावरा का लास्ट सीन। बस मैं निकल रही हूँ, अजान भी हो गई, एक अजान पहले ही हो गई, तभी मैं उठी, फ्रेश हुई, तैयार हुई और गाड़ी वाले भी भाई आ गए, उनका भी फ़ोन आ गया कि आपा मैं आ गया, निकलो। तो बस निकल रही हूँ अजमेर के लिए और इंशाअल्लाह बस अल्लाह पाक ये भी सफ़र आसान करे और ऐसी ही ठंडक और खुशियों के साथ वहाँ भी मेरा दिन नसीब करे। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और इंशाअल्लाह फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। अभी टाइम है और लेकिन मैं पहुंच गई टाइम के पहले और चाय वाय पी के एकदम फ्रेश। और माशाल्लाह वो जो भाई थे, मुझे लास्ट टाइम हम लोग वो वहाँ से जाती थी तो बोले नहीं आपा अभी यहाँ से चालू हो गई है तो यहाँ से जाएगी ट्रेन, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही थी कि अब वहाँ से अगर ट्रेन लगे तो मैं जाऊँ कैसा पार करके। लेकिन अमीन ने हिम्मत दे दी है ना, आने के टाइम सब पार कर सकते हैं अभी। तो अभी तो थोड़ा टाइम है लेकिन ठंडक अभी भी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक है। अच्छा हो गया मैं ये सब चीज़ें लेकर आई थी तो काम आ गई। वैसे मैं कुछ भी नहीं ली थी, मेरे को बोले कि इतनी ठंडक है नहीं, क्योंकि हमारे जानने वाले अजमेर आए हैं तो उनसे बात हुई थी तो बोले आप इतनी ठंडक नहीं है, ठीक है गुलाबी ठंडक है। तो मैंने तो ये स्टॉल तो रहता ही है मेरे पास, लेकिन अच्छा हो गया ये ले ली, काम आ गया ये सब चीज़ें। और अभी तो काफ़ी टाइम है मुझे ट्रेन के लिए, आई थिंक 15-20 मिनट, ज़्यादा ही ठंडक लग रही है यहाँ पे। अजमेर के लिए तो बहुत टाइम है अभी, तो आराम से मैं सो के उठ सकती हूँ। तो अब मैं सोती हूँ और इंशाल्लाह फिर फ्रेश होके अजमेर आए तो उठती हूँ। जल्दी आँख खुल गई, भूख लगी, खा रही हूँ बिस्किट। बस अजमेर आने को ही है और ठंडक तो है माशाल्लाह। जैसे मैं जावरा से चढ़ी वैसे ये उतार के सो गई थी मस्त अपना बिस्तर लगा के। अभी उठी, फ्रेश हुई और अपने बच्चों से बात की और उसके बाद मैंने बोला चलो जो अपना रहता है कुछ ना कुछ तो थोड़ा खाते हैं, तब तक टाइम पास भी हो जाएगा और अजमेर भी आ जाएगा। और पूरी ट्रेन लगभग खाली हो चुकी है, पूरे कंपार्टमेंट में पूरी यहाँ पे मैं अकेली बैठी हूँ। कोई नहीं, ज़िंदगी में अकेला सफ़र गुड, क्योंकि पहले मैं बहुत डरती थी अकेले रहने से, अकेले सफ़र करने से, पर अभी बहुत सुकून लगता है कि अकेले हो, खुश हो अपनी ज़िंदगी में, और जो प्यार करने वाले वो तो रहेंगे, वो कभी नहीं जाएंगे छोड़कर। चिट्ठी में तो आते ही आते हैं, और चिट्ठी के बिना हो तो भी अलग ही मज़ा आता है। मेरा दिल तो इतना खुश हुआ है ना, मैं जैसे स्टेशन उतरी मुझे इतनी खुशी हो रही कि वो ख्वाजा साहब ने बुला लिया आके मुझे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। पता नहीं क्यों दिल दिमाग बहुत ज़्यादा खुश हो गया, शायद ख्वाजा साहब के आने की खुशी है ये। और कहते हैं ना कि खुशी का चेहरा पहचान नहीं सकते और जान भी नहीं सकते कि कितने हद तक हम खुश होते हैं और क्या चीज़। लेकिन बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इज़हार भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मुझे यही अच्छा लगता है, यहाँ जो रिस्पेक्ट करते हैं लोग, बस वही है यहाँ पे आने का रीज़न। और जैसे मैं बता रही थी ना आपको कि आपने तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि बातें जो होती है ना वो याद रखने के लिए होती है, वक्त चला जाता है। ब्लैंकेट, टॉवेल्स, यही के सब मेरे घर में यूज़ होते हैं ना, क्योंकि जो जैसा होता है वो वही लफ्ज़ों में आप अपने आप को हो या दूसरों को प्रेजेंट करता है ना। इसीलिए आई थिंक मुझे लगता है 12 साल से तो ज़्यादा ही हो गया मैं यहाँ रुकती हूँ। बीच में थोड़ा सा यहाँ वहाँ थोड़ा चेंज करी थी, फिर से यही। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहती हूँ, और जिसको समझना है वो बहुत अच्छे से समझता है। आएगा सब चीज़ों का वक्त आएगा, सिर्फ इंतज़ार। और इंशाअल्लाह मैं तो यहीं हूँ और इंशाअल्लाह जब सब अल्लाह ने चाहा तो यहीं रहूँगी इंशाअल्लाह।
नीचे थोड़ी सी झलक मैंने भी आपको दिखाई, और मेरी गैलरी से खड़े रह के मैंने सनसेट होते हुए देखा है। क्या मस्त लग रहा है, क्या बोलूं। और सामने पूरा आना सागर और मेरी रूम की गैलरी में से सारी चीज़ें, पार्टी वार्टी सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है। और यहाँ पे तो माशाल्लाह जब होटल की तरफ से कुछ ऑर्गेनाइज होता है तो स्पेशली मैं यहाँ नहीं भी रहूँ तो वो लोग बताते हैं कि आप आ जाइए मैम, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, हम आपको चीफ गेस्ट में रखेंगे। तो मेरी बेटा मैं कभी वहाँ रही तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी ये सब चीज़ें। और ये साड़ी मैंने डिज़ाइन करी हुई, मटेरियल था एक सिंपल सा, बट इसको मैंने साड़ी में कन्वर्ट करी। और इसी के साथ साथ मेरे बेटे के लिए एक चीज़ भी डिज़ाइन करी हो, इंशाल्लाह वक्त आएगा तो वो बताऊंगी। और छुट्टी नहीं है तो माहौल इतना ठंडा है, आराम से हम जाते हैं, ना तो वहाँ गर्दी रहेगी ना तो वहाँ पे भाग दौड़ रहेगी, अच्छा सा वक्त बिताते हैं, खुशियों के साथ जाते हैं और खुशियों के साथ आते हैं। तो अब मैं निकल रही हूँ दरगाह के लिए, और दिल चाहेगा तो रास्ते में पहले खाऊंगी मैं पानी पूरी। और बताना कैसे लग रहा है, थोड़ा सा लुक बताना। कोई नहीं, मैं हूँ और मैं हूँ बस, नॉट तन्हाई भनहाई, मैं ही हूँ और मैं ही हूँ। ये आ गई पानी पूरी खाने, और ये रहा मेरा पहला पानी पूरी। ये खा के फिर जाते हैं दरगाह की तरफ। ये आ गई दरबार के चौखट पर, माशाल्लाह। चलो पहली नजर गरीब नवाज सरकार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह, जो सोच कर आई थी इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी सुकून है। कहाँ भाई, क्या सुकून है। छुट्टी वाले दिन ऐसा नहीं रहता है, छुट्टी वाले दिन थोड़ी रश बहुत ज़्यादा रहती है, और ऐसे बीच में आओ तो सुकूनियत बहुत रहता है। सुकून तो तब भी रहता है क्योंकि छुट्टी वाले दिन सारे चाहने वाले जमा हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र और इनका शुक्र कि दिल में चाहत जगी और इन्होंने बुला लिया। कितना अच्छा लग रहा है ना देखकर। बेटा अन्नो अन्नो इधर है अन्नो। बस अब रवानगी कव्वाली में बैठी थी, कुछ चिल्लर बचे जो मैं ले जा रही हूँ। लेकिन एक चीज़ है दुनिया में, चाहे आप कितने भी अच्छे रहो, कितने भी सच्चे रहो, पर अहमियत आज की दुनिया में इससे ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा है
क्योंकि अभी एक खादिम साहब अचानक में मैं निकली जब दरबार बंद हो गया था, तो मैं सलामी भरकर इजाज़त लेकर निकलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मैं आस्थाने में कभी अंदर नहीं जाती हूँ, बाहरी दहलीज तक ही मेरी औकात है, मैं वहीं तक जाती हूँ। तो मैं फिर जब आस्थाना बंद होता है तो हमेशा मैं इजाज़त लेकर ही जाती हूँ। तो मैं इजाज़त लेने गई तो एक खादिम साहब आए, एक चादर दिए, और इतना मतलब उन्होंने बोला कि बहन इसको सर पे ओढ़ना, नमाज पढ़कर जब जाओगे कहीं तो वहाँ पे आप दुआ कर कर जाना। तो फिर मैंने जानबूझकर आज उनको कोई चीज़ हदिया नहीं दी, हालांकि मेरे हाथ में भी पैसे थे, लेकिन तो हदिया नहीं दी, तो चादर का तो आपको देना पड़ेगा। चादर का देना पड़ेगा बोले, तो मैंने बोला नहीं आप अपनी चादर रखो, तो उन्होंने चादर ले ली हाथ से। ऐसा होता है, पैसा सबसे बड़ा काम करता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। पैसे देने वाले और जिनके ज़िंदगी में सुकून पाने वाले के दर पे। आपसे बातें करते करते वहाँ फिर एक जन से मेरी थोड़ी तू मैं हो गई, क्योंकि मुझे ना छोटी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। क्या करूँ, अपना नुकसान कर बैठती हूँ सब चीज़ों में, क्या करूँ। अभी आई बाहर बहुत ठंड है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मेरे तो लिटरली नाक से पानी बहना चालू हो गया है, और ये कितनी बार ले जाती हूँ, फिर भी साफ़ करते वक्त या कहीं कोई कांच निकल जाता है, फिर उसको मेरे को ठंडा करना पड़ता है। और ये हमेशा अगरबत्ती मेरे घर के लिए जाती है, एक्स्ट्रा में रहती है ये। तो नौशीन ने, मेरी फ्रेंड ने बोला कि हमारे लिए अगरबत्ती लेके आना खुशबू वाली, तो सेम मैंने अपने लिए भी ली, उसके लिए भी ली। और उसी के साथ साथ लोबान तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली की यहाँ का जावरा का ही अगरबत्ती लगती है, पर जो मेरा आज के दिन यही लोबान लगता है। और ये क्या मैं एक्स्ट्रा लेके जाके रखती हूँ, और अभी ऐसे बोलती हूँ कि मैं नहीं आऊँगी रमज़ान में। अब मुझे नहीं पता क्यों क्या ये छुट्टी नहीं आई और अचानक में ऐसा आना हुआ, तो भाई कुछ भी हो सकता है ना। तो आते आते ही मैंने एक वो खा कर आई थी, क्या बोलते हैं, पनीर टिक्का, वेज पनीर टिक्का। नॉन वेज खाना नहीं था, मेरा मन नहीं कर रहा था। और अभी आने के बाद मैं सोच रही थोड़ी सी कॉफ़ी बना लूँ अच्छी वाली, चेंज करके सब कर लूँ, क्योंकि मेरी सुबह की टिकट कंफर्म हुई है। और मैं सोची थी कल गरीब रहते तो उससे जाऊँगी, पर मेरे बेटे को बिल्कुल नहीं पसंद है, छोटा वाला जो है ना उसको नहीं पसंद मैं गरीब रथ से आओ जाऊँ। और मुझे अच्छा लगता है, मैं कभी कभी उससे ज़िद करके आती हूँ, क्योंकि छिट्टी के टाइम आओ तो सारे छिट्टी वाले मिलते हैं, इसके अंदर बहुत मज़ा आती है, कैसा टाइम गुजरता है पता भी नहीं चलता है। और माशाल्लाह बहुत सारे लोग मिले। और हाँ, एक जन को ऐसा मुझे वहाँ मिलके खुशी हुई, मैं ऐसे इसको सब लगा के बोसा दी, इतना गले लगा, इतना उसको बोसा दी, क्योंकि वो भी गरीब नवाज की बहुत चाहने वाली है। मेरी दोस्त है दिलशाद, जो 7 नंबर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे कांदा बटाटे का वो धंधा करती है। लेकिन क्या पता क्या ऐसी अड़चन है या ऐसी उससे रुकावट हो गई थी कि इतना रोती थी। मैं कितनी मर्तबा उसको बोलती थी चल मेरे साथ चल, मैं ले चलती हूँ, पर उसका आना ही नहीं होता था। और अचानक में मैंने अभी देखी तो मुझे देख के इतनी खुश होकर भाग कर आई, तो मैं इसको ऐसे ज़ोर से गले लगाई। मैं बोली माशाल्लाह, मेरे को सब बहुत ज़्यादा खुशी सबसे ज़्यादा ये हुई कि मैं तुझे यहाँ देखी। और फिर मैंने अमीन को वीडियो कॉल करके दिखाई ना, तो अमीन भी बोलता ओह कितना अच्छा लगा ऐसा बोल के। अमीन, क्योंकि मैं अमीन को हर बात बताती थी कि वो रोती है, वो ऐसा मतलब बहुत तड़पते रहती है आने की। तो अल्लाह पाक ऐसे ही हर किसी की तड़प दूर करे, और गरीब नवाज को जो चाहने वाले ना हमेशा उनसे जोड़ के रखे, उनसे जुदा ना करे। कोई चीज़ गलती भी अगर हो जाए तो गरीब नवाज उसको माफ़ करे, एक मौका दे, लेकिन आपकी चौखट से, आपके नज़रों करम से और आपकी मोहब्बत से कभी गरीब नवाज की चाहने वालों को दूर ना करे। ये तो मैंने इल्तिजा कर कर आई हूँ, और अपने लिए भी हमेशा यही कहती हूँ। ये क्या अटक गया था, अभी देखा मैंने। कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अम्मा जी लग रही, अम्मा जी, लाइक अम्मा जी मेरा बड़ा वाला बेटा बोलता है। ऐसे जब पहनती हूँ, जेवर वेवर पहनती हूँ, तैयार होती हूँ ना, तो 2 नाक में पड़े पहनूंगी, अम्मा जी
एकदम अम्मा जी लगते हो मम्मी। मम्मी बड़ा छोटा वाला बोलता है, बड़ा बड़ा वाला तो अम्मी होता है। अम्मी एकदम अम्मा जी, तो अम्मा जी लग रही हूँ मैं। चलो अब चेंज करते हैं, सब करते हैं, थोड़ी कॉफ़ी बनाती हूँ और फिर गुड नाइट। और आँख खुली हयाती रही, इंशाल्लाह फिर सुबह मिलूंगी, बातें करूंगी। और अगर, क्योंकि वक्त का ना कोई भरोसा है, ज़िंदगी का ना कोई भरोसा है। अभी जो चीज़ें इन दिनों में देख रही हूँ लोगों को, कोई भरोसा नहीं है। और अल्लाह की चीज़ है यार, अल्लाह जब चाहे तब वो ले जा सकता है, क्योंकि अल्लाह की चीज़ है। ये तो हम जी रहे हैं। गुड मॉर्निंग। मेरे बेटे ने फ़ोन किया तब जाके मेरी आँख खुली और देखा तो 9:45, 12 बजे की मेरी ट्रेन है और अभी 9:45 बजे। इसलिए फटाफट गई, फ्रेश हुई, पानी लगाई और मैं चलो नहा के आती हूँ। और किसने फ़ोन किया पता है? अली ने, क्योंकि अली गया है गुजरात साइड अपने दोस्त की शादी में, शायद कुछ फंक्शन दिखाना होगा, इसीलिए मेरे को नींद में फ़ोन किया, पूरा अंधेरा था। सोए मम्मी, अच्छा अच्छा सो जाओ, बाद में फ़ोन करते हैं, ऐसे बोल के फिर उसने रखा। और मेरा छोटा वाला बच्चा ना बोर हो रहा है, ना मैं हूँ ना उसका भाई है घर पर, बस वो है और तीनों है। तो बस सब मैं तो जा रही हूँ, इंशाल्लाह कल रहूँगी घर। अब जाके फटफट तैयार होती हूँ, नाश्ता करती हूँ और फिर निकलती हूँ स्टेशन के लिए। ये रहा ब्यूटीफुल अजमेर, माशाल्लाह। अच्छा, मैं भी हो गई हूँ तैयार, अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, नाश्ता, और उसके साथ वहीं से फिर निकलूँगी स्टेशन के लिए। और माशाल्लाह एकदम गुलाबी गुलाबी ठंडक, अच्छी वाली ठंडक, जो ठंडक के लिए जाते हैं हम इतना पैसा खर्चा करके घूमने के लिए, वही वाली ठंडक और वही वाला सुकून लेकर जा रही मैं अपने घर। तो चलिए फिर नाश्ता करते हैं और रवानगी लेते हैं। और इजाज़त तो मैंने रात को ही लेकर आ गई थी, क्योंकि सुबह की जल्दी ट्रेन थी तो जा नहीं सकूँगी, तो इसीलिए कल सुबह ही मैं इजाज़त लेकर आ गई थी मेरे गरीब नवाज से। चलिए फिर इंशाल्लाह। और ये रूम को भी बाय बाय। अभी तक तो नारियल पानी भी नहीं पी, कल का नारियल पानी का खाली बॉटल पड़ा है। अभी एक नारियल पानी है, मैं सोच रही हूँ कि ट्रेन में ही पी लूँ। तो हो गया मेरा पैक सब सामान। और ये रूम को भी बाय बाय। आज मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है सिंगल हाफ फ्राई, एक ब्रेड और इसके साथ में बटर से भरा हुआ पहाड़, मतलब डोसा। और अभी मैंने चाय बोली हूँ अच्छी वाली बना के लाने, क्योंकि अभी दिन भर ट्रेन में रहूँगी, पता नहीं क्या खाऊंगी, क्योंकि ट्रेन का मैं कुछ खाती नहीं हूँ। तो अभी कुछ सामान ले लेती हूँ और ये खा पी के इंशाल्लाह फिर निकलते फिरते क्या और क्या। चलो निकल गए। कुछ सामान लेना था, रजनीगंधा लेना था, क्या करूँ यूँ के नहीं, वही कंफ्यूज हो रहा है। आ गई हमारी ट्रेन और हमारा डब्बा थोड़ा आगे जाएगा, तो हमें भी उठ के चलना चाहिए। और देखिए ऐसा कभी दिखता है क्या स्टेशन, अजमेर स्टेशन? नहीं, ऐसा देख के मुझे खुद को मज़ा आ रहा है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। 5:10, अभी 20 मिनट में आ जाएगा बोरीवली। चलो उतरते हैं। सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ज़्यादा। आ गए अपने घर पे। कोई आए नहीं आए, मेरी बेटी ज़रूर आएगी। ठीक है, ऐसे अमीन ने दरवाज़ा खोल के जाके सोया है। इतनी अच्छी वाइब्स लेके, इतने सुकून लेके, इतना खुशियाँ लेके मैं अपने घर लौटी हूँ। शुक्र अल्लाह और शुक्र गरीब नवाज। पीनू आजा, आओ आ आ आ आ। चलो अब इसके साथ में थोड़ा टाइम करूँ। सबसे पहला तो जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, नहाती धोती हूँ और अच्छी वाली एक कप चाय बना के पीती हूँ। मैं नहाई, मेरी पीनू को नहलाई, कितना सुकून मिल रहा है इसको। देखो ओ ओ ओ मम्मा, एकदम सुकून मिल रहा है इसको। बस अभी पीऊँगी नारियल पानी, फिर उसके बाद पीऊँगी चाय। चिकन डाल दिया है अमीन के टिफ़िन के लिए, साथ में दोपहर का लंच भी हो जाएगा। बैग वगैरह खाली हो गई, कपड़े धोने लग गए, किचन पे जितना भी जो चीज़ें थी सारी समेट ली। और
बस अभी मेरी ज्वेलरी जो है वो थोड़ा सा वॉश करना है और थोड़ा बहुत अभी दिन भर तो रहेगा ही काम। तो फ़िलहाल खैर खैरियत से पहुंच गई हूँ घर। तो इंशाअल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि दिल में एक कसक उठी, गरीब नवाज़ की याद आई और उन्होंने अपने ख़ानदान वालों के साथ में मुझे ज़ियारत करा के अपने दर पे बुलाए। तो ये अल्लाह का एहसान है, मेरे गरीब नवाज़ का एहसान है कि उन्होंने इतना सीने से, इतनी चौकट से मुझे लगा के रखा है। तो बस दुआ करती हूँ जो भी लोग सरकार से प्यार करते हैं, जाना चाहते हैं, उनकी मोहब्बत रखते हैं, तो हर वो चीज़ वो मिले जो जायज़ हो। और जायज़ चीज़ें अल्लाह भी कबूल करते, पीर वली भी उसका वसीला बनते हैं। तो इंशाअल्लाह तो अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियो या फिर मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं अच्छे लगते तो स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। बस अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।